सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथ है आपकी 26 फरवरी। और आज हम 26 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है इसका 5वां संस्करण ये किस देश में आयोजित किया गया है। तो इस श्रीलंका के अंदर हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये किसने की थी, तो राजस्थान सरकार ने। और इस योजना का साथियों उद्देश्य क्या था, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो श्रमिक हैं इनको 2,000 रुपए की मासिक पेंशन सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और ये साथियों किस मंत्रालय के तहत योजना शुरू की गई है, तो याद रखिएगा एमएसएमई मंत्रालय के तहत। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसे विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सतर्कता आयुक्त ये नियुक्त किया गया है, तो ES राजीव को। पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था, तो भारतीय महिला टीम ने। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि वर्ष 2023 के लिए दिया गया है, ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो उर्दू कवि गुलजार और दूसरे संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। श्री कल्की धाम मंदिर का जो शिलान्यास है ये कहाँ पर किया है मोदी जी ने, तो ये उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर। और ये साथियों कल्की धाम है, ये भगवान कल्की हैं जिनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। प्रवासी पक्षियों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 की जो मेजबानी है ये कौन करेगा, तो उज्बेकिस्तान। हाल ही में मिलन अभ्यास जो कि बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब होता है साथियों कि ये जो अभ्यास है ये कई देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है ये कौन बन गया है, तो जर्मनी। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। अभी पाकिस्तान का जो PM पद है इस पर किसे चुना गया है, तो शहबाज शरीफ को। पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और इसे साथ ही जीता किसने था, तो इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जबकि इसमें उपविजेता कौन रहा था, तो इसमें उपविजेता था अपना प्यारा भारत। हाल ही में स्वदेशी लेजर हथियार जिसका नाम है दुर्गा 2, इसका परीक्षण कौन करेगा, तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन ये किसने जीती थी, तो मध्य प्रदेश ने। और निम्नलिखित में से किसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी वैधता पर रोक लगा दी थी, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत लगाई गई, तो आर्टिकल 19 के 1A के तहत इस पर वैधता पर रोक लगाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। अभी भारतीय सेना और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन ये शुरू हुआ है, तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जापान। दरअसल साथियों जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित की जा रही है। स्थान क्या रहने वाला है, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये जो अभ्यास है ये 25 फरवरी को शुरू हुआ है जबकि 2 सप्ताह तक चलने वाला है। संस्करण कौन सा रहने वाला है, तो 5वां संस्करण। और इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रही है भारतीय दल की तरफ से ये राजपूतन राइफल की एक बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा उद्देश्य क्या है, तो सैन्य सहयोग और संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों पक्षों की क्षमताओं को बढ़ावा देना। बात करें आपके जापान के बारे में, तो ये रहा साथ आपको मैप में जापान। जितना भी आपको ऑरेंज कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका जापान। राजधानी क्या है यहाँ की, तो टोक्यो। करेंसी क्या चलती है, तो जापानी येन। जबकि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा।
ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। और भारत और वैसे साथ ही जापान जो है, इसके बीच में टोटल 4 युद्धाभ्यास किए जाते हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको अभी पढ़ा है, धर्म गार्जियन। एक किया था सेनायु मैत्री, दूसरा किया था सहयोग काइजन, और एक और आयोजित किया था जिसका नाम है जिमेक्स। ये 3 अभ्यास और आयोजित किए जाते हैं धर्म गार्जियन के अलावा भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अभी भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो अभी साथ जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने भी गुजरात के द्वारका के अंदर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किया है। और ये जो साथी सुदर्शन सेतु ब्रिज है, ये गुजरात के ओखा और बीएट द्वारका को जोड़ेगा। जबकि इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? तो इसकी 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है, यानी कि 2.3 किलोमीटर ये लंबा है। ये 4 लेन वाला केबल ब्रिज है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो 27.20 मीटर, और इसके दोनों तरफ 2.50 मीटर की चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए आम जनता के चलने के लिए। इसका जो निर्माण है ये 979 करोड़ रुपए की लागत से किया है। जबकि इसकी आधारशिला मोदी जी ने कब रखी थी? तो अक्टूबर 2017 के अंदर। और इस बिल को साथियों पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, और अब इसका जो नया नाम क्या है ये क्या कर दिया है? तो सुदर्शन सेतु ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी सवेरा जो कार्यक्रम है ये शुरू किया है? तो ऐसा करने वाली जो सरकार बनी है जिसने अभी सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है, ये बन गई आपकी हरियाणा सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, इन्होंने संडे को गुरुग्राम में सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये जो सवेरा कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है ये महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए की गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जो मेदांता फाउंडेशन है इसी के द्वारा शुरू किया गया है। बात करें आपके हरियाणा के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका मैप में हरियाणा। हरियाणा की जो सीमा है ये टोटल 5 राज्यों के साथ लगती है। एक तो पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरी इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, चौथी लगती है उत्तराखंड के साथ, और 5वीं सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। यहाँ की राजधानी के बारे में बात करें तो ये साथी आपके चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर साथियों एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सूरजकुंड मेला, और ये विशेष रूप से हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। और यहाँ पर 2 फेमस नेशनल पार्क हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर्स पहल की शुरुआत की है? तो ये केस साथी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले तो आप लोग इंस्पायर्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स, ये इंस्पायर्स की फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास और समावेशी को बढ़ावा देना। ये जो कार्यक्रम है ये प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। बात करें आपके वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर। और इसके साथ ही भी वर्तमान में जो अध्यक्ष बने थे, जो कि 14वें नंबर के बने थे, ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है अजय पाल सिंह बांगा, जो कि पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। और याद साथियों जो वाशिंगटन डीसी है, यहीं पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि IMF, इसका भी मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जिसका नाम है भारत टेक्स 2024, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाना साथियों नई दिल्ली के यशोभूमि के अंदर जो भारत मंडपम है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और कब से लेकर कब तक? तो 29 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है
जबकि ये कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 29 फरवरी तक। इसमें 100 देशों से खरीदार और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न मैंने आपको परसों पढ़ाया था कि जो रायसीना डायलॉग है इसका 9वां संस्करण ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ये नई दिल्ली के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये क्या है साथियों, नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथियों जो लकड़ी का उपग्रह है इसे नाम क्या दिया गया है, तो लीग्रोसेट इसे नाम दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं लीग्रोसेट के बारे में। तो जो लीग्रोसेट है इसे मंगोलिया की लकड़ी से बनाया गया है और ये कॉफी मग आकार का उपग्रह है जो कि 2024 की गर्मियों तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इससे होगा क्या साथियों, तो इससे अंतरिक्ष में होने वाला जो प्रदूषण है इसको कम किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी साथियों जो मनोहर जोशी हैं ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये थे आपके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। और इन्होंने साथियों महाराष्ट्र के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है मनोहर जोशी ने। और इनका भी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये 40 साल से ज़्यादा समय तक शिवसेना से जुड़े रहे। अच्छा, इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कब से लेकर कब तक काम किया है, तो 1995 से लेकर 99 तक। ये आपके सामने इमेज में रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका क्या नाम है, तो मनोहर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम ये भी संपन्न हो चुके हैं। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें साथ जो शीर्ष स्थान पर रहा है पदक तालिका में ये 19 पदकों के साथ सेना की टीम रही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब एक बार आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, या फिर ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है ये आयोजित कहाँ पर किए गए थे। हालांकि मैंने इस खेलों के बारे में आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि जो स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 2 फरवरी को लेके सेंट लुइस स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम का उद्घाटन किया था। और ये जो विंटर गेम है ये 2 भागों में आयोजित किए गए थे। इसका पहला भाग 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था, जबकि इसका जो दूसरा भाग है ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 21 से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित किया गया था। संस्करण इसका इस बार चौथा था। और इसका मैंने आपको शुभंकर भी पढ़ाया था जो कि राजसी एक हिम पैंथर है जिसे सीनेशी या फिर शान नाम दिया गया है। अब बात करते हैं पदक तालिका में बारे में। तो पहले स्थान पर इसमें सेना की टीम जिसने टोटल 19 मेडल जीते हैं। 19 में से 10 तो जीते साथ ही स्वर्ण पदक, 5 जीते थे रजत पदक, जबकि 6 जीते हैं कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर था कर्नाटक जिसने 9 जीते हैं स्वर्ण पदक, 2 जीते हैं रजत पदक और 2 जीते हैं कांस्य पदक, यानी कि टोटल 13 मेडल जीते हैं। जबकि तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने जीते 7 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 7 ही कांस्य पदक। इसने जीते टोटल 22 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम ये किस संस्थान ने विकसित किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी जम्मू के द्वारा। दरअसल साथ ही जो आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर करण नथवानी, इन्होंने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। और ये जो प्रणाली है ये अपनी तरह की पहली प्रणाली है। इस एंटी ड्रोन में क्या है कि कैमरे या फिर रडार की आवश्यकता नहीं है और यह प्रणाली ड्रोन या ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है। इससे होगा क्या, तो जो अवैध गतिविधियां हैं इनकी निगरानी में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली महिला जो पिच क्यूरेटर है ये कौन बनी है, तो पहले तो साथियों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो पिच क्यूरेटर है ये होती कौन है। तो जो साथियों पिच को तैयार करता है क्रिकेट के लिए
इसी को पिच क्यूरेटर कहा जाता है और ये पहली महिला बनी है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनका आप लोग नाम याद रखिएगा। इनका नाम है जे सिंधा कल्याण, और जिनका नाम साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा है डायना एडोलजी। ये नाम मैंने आपको कल भी रिवीजन कराया था कि ये अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा जो विकेट लेकर किसने इतिहास रच दिया है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविचंद्र अश्विन। अब साथियों जो रविचंद्र अश्विन है, इन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, तो इन्होंने 59 टेस्ट में टोटल 351 विकेट लिए। दूसरे स्थान पर है अब अनिल कुंबले, जिन्होंने 63 टेस्ट में 350 विकेट लिए हैं। तीसरे स्थान पर भारत के हरभजन सिंह, जिन्होंने अभी तक 265 विकेट लिए हैं। और चौथे पर है कपिल देव, जिन्होंने लिए थे 219 विकेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पाकिस्तान में पहली बार किसी ईसाई नेता को जो सिंध विधानसभा है यहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है कि इनका क्या नाम है। तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीद एंथोनी। और ये साथियों आपके सामने इमेज में है नवीद एंथोनी, जो कि पाकिस्तान में पहली बार किसी ईसाई नेता को जो सिंध विधानसभा है यहाँ को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ के अध्यक्ष कौन है, तो ये अवैध शाह। और जो सिंध विधानसभा है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सैयद मुराद अली शाह। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे और आज भी रिवीजन कराए, जिनका नाम है शहबाज शरीफ। और यहाँ के राष्ट्रपति किसे चुनाया जाएगा, तो इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी चंद्रमा पर अपना IM-1 मिशन लैंड कराने वाली दुनिया की पहली जो निजी कंपनी है ये कौन सी बन गई है, और ये भी बताइएगा कि ये किस देश की है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।